Hello guys, this is Manisha Yadav. Welcome back to PTS CAD Expert. Now I would like to ask you a question. Which one is the best? StatPro and eTabs. मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ StatPro एंड eTabs के डिफरेंट फीचर पॉइंट्स के बारे में. कौन कौन से सॉफ्टवेयर में कौन कौन से फीचर्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करूंगी, जिनके बिहाफ पे आप यहाँ पे फाइंड कर पाएंगे कि कौन सा सॉफ्टवेयर बेस्ट होता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. Now I'm starting with StatPro. StatPro is a software used to design and analyze of any structure कि अगर हम कोई भी स्ट्रक्चर यहाँ पे बना रहे हैं तो वो किस तरीके से एनालाइज होता है उसके अंदर और किस तरीके से उसका डिज़ाइनिंग होता है वो इसके अंदर हम लोग सीखते हैं. और अगर मैं बात करूँ स्टील स्ट्रक्चर की, बेसिकली अगर स्टील स्ट्रक्चर की, तो ये सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हमारा स्टील का डिज़ाइन होता है. तो अगर आपको कोई भी ट्रश फ्रेम, ट्रांसमिशन टावर, इस तरीके से किसी भी स्टील स्ट्रक्चर की एनालिसिस करनी है तो ये सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप प्रॉपर तरीके से और एफिशिएंटली वर्क कर सकते हैं. और बात करती हूँ मैं इसके कि ये कितना आपका जैसे हैविंग लार्ज क्राइटेरिया विद विच कवर्स डिज़ाइन एनालिसिस एंड फाउंडेशन इन इटसेल्फ, कि इसके अंदर आपका यहाँ पे एनालिसिस तो होता ही है स्ट्रक्चर का, साथ साथ इसके अंदर आपकी एनालिसिस भी डिज़ाइनिंग भी होती है. डिज़ाइनिंग के बाद में अगर जैसे हमारा पूरा सुपर स्ट्रक्चर जो है वो प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन हो गया, उसका स्टील निकल आया है, उसका आपका कंक्रीट निकल आया है, देन उसके बाद हमारी बारी आती है कि उसके अंदर फाउंडेशन बनाना, कि हम लोग कौन सी फाउंडेशन यहाँ पे डिज़ाइन करना चाहते हैं. आइसोलेटेड फुटिंग करना चाहते हैं हम लोग, यहाँ पे कंबाइंड फुटिंग करना चाहते हैं हम लोग, यहाँ पे मैट फाउंडेशन करना चाहते हैं हम लोग, यहाँ पे पाइल फाउंडेशन करना चाहते हैं. तो कौन सी वाली फाउंडेशन आपको पर्टिकुलरली आपके स्ट्रक्चर के लिए एनालाइज करवानी है, डिज़ाइन करवानी है, तो वो आप यहाँ पे बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं. तो वो आपका इसके अंदर कवर हो जाता है. ये डिफरेंट कोड्स के अंदर वर्क करता है, ऐसा कुछ नहीं है कि पर्टिकुलरली एक ही सिंगल कोड के ऊपर वर्क करेगा. ये डिफरेंट डिफरेंट कोड्स के साथ में काम करेगा. लाइक इंडियन कोड्स के साथ में जर्मनी के कोड्स होते हैं, आपके स्पेनिश कोड होते हैं, आपके अमेरिकन कोड्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कोड्स के साथ में वर्क कर सकते हो. तो ओवरसीज़ में जितने भी हमारे जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, जो भी हमारे यहाँ पे स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स हैं, तो वो इनको बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एज पर देयर कोड कंडीशन यहाँ पे प्रॉपर तरीके से डिज़ाइनिंग होगा. और ये जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है ये बेंटली कंपनी का सॉफ्टवेयर होता है. तो अगर मैं इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊं तो ये बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप प्रॉपर तरीके से ऊपर स्ट्रक्चर तो डिज़ाइन कर ही रहे हैं, साथ साथ सब स्ट्रक्चर भी डिज़ाइन कर रहे हैं. देन ये तो था हमारा ओवरऑल की StatPro में बेसिकली होता क्या है. ऐसा कुछ नहीं है कि जैसा कि मैंने बताया कि स्टील स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग इसको यूज़ करते हैं. बेसिकली हम RCC फ्रेम स्ट्रक्चर भी यूज़ करते हैं, डिफरेंट मटेरियल्स के साथ में काम करते हैं, लाइक स्टील हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, टिम्बर हो गया, तो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के साथ में भी काम करते हैं. तो ऐसा कुछ नहीं है, बट एक तरीके से एक सॉफ्टवेयर की एफिशिएंसी होती है कि उसके अंदर वो प्रॉपर एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है जिसके अंदर वो प्रॉपर तरीके से एफिशिएंटली वर्क करता है. तो स्टील के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है. तो अब मैं बात करती हूँ eTabs की, कि बेसिकली eTabs कहाँ पे और किस तरीके से यूज़ होता है. eTabs भी आपका सॉफ्टवेयर जो है वो डिज़ाइनिंग एंड एनालिसिस सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, जो हमारे बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको हम एनालिसिस करते हैं. तो ये तो सारा कुछ था. अब इसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क करता है इन RCC फ्रेम स्ट्रक्चर्स, कि RCC फ्रेम स्ट्रक्चर्स के अंदर यहाँ पे आप जो भी जैसे रेजिडेंशियल हाउस बनाते हैं आप यहाँ पे, तो रेजिडेंशियल के लिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाते हो आप, यहाँ पे स्काई स्क्रैपर्स बनाते हो, हाई राइज बिल्डिंग बनाते हो, तो वहाँ पे अगर आपको एनालिसिस करनी है तो वो आप यहाँ पे बहुत ही आसानी से कर पाएंगे. बहुत ही एफिशिएंटली वो आपको रिजल्ट निकाल के देगा, ईज़िली करेगा सब कुछ. यहाँ पे एक चीज़ रहेगी कि इसमें फाउंडेशन का जो पार्ट है वो आपका एनालाइज नहीं हो सकता है. eTabs के अंदर फाउंडेशन का कुछ आपका यहाँ पे एनालिसिस या डिज़ाइनिंग नहीं होता है. वहाँ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका सुपर स्ट्रक्चर डिज़ाइन होता है और एनालाइज होता है एज पर योर कोड कंडीशंस, कि जो भी आप यहाँ पे कोड अप्लाई करेंगे उसके हिसाब से आपका यहाँ पे सुपर स्ट्रक्चर, जो आपको ग्राउंड फ्लोर से ऊपर वाला जो आपका स्ट्रक्चर है वो आपका यहाँ पे एनालाइज हो जाता है. बट अगर मैं जहाँ बात करूँ कि मुझे फाउंडेशन का भी डिज़ाइन चाहिए, मुझे इसकी एनालिसिस करनी है, जो भी हमारा सुपर स्ट्रक्चर बना है उसके बेसिस पे मुझे फाउंडेशन प्रोवाइड करनी है, तो यहाँ पे ये आपका यूज़ नहीं होगा. इसके लिए आपको अलग से एक और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, SAP सॉफ्टवेयर की. SAP सॉफ्टवेयर के अंदर आप अलग से इसकी फाउंडेशन डिज़ाइन
कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूँ कि कौन-सी कंपनी ने इसको एस्टैब्लिश किया, तो सीएसआई कंपनी ने इसको एस्टैब्लिश किया है। सैफ सॉफ्टवेयर भी आपका सीएसआई कंपनी का ही है। सो अगर मैं इकोनॉमिकल बिहेवियर की पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखूं, तो ये स्टैट प्रो के कंपैरिजन में इतना मतलब आपका इकोनॉमिकल नहीं है, बिकॉज स्टैट प्रो आपका कंसिस्ट करता है स्टैट फाउंडेशन भी, साथ साथ आपको स्टैट फाउंडेशन भी बताता है वो। बट यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपका फाउंडेशन इज अ डिफरेंट थिंग, एंड योर सुपर स्ट्रक्चर के लिए अगर आपको एनालिसिस करनी है तो वो ईटैब्स इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो वो दोनों के दोनों अलग-अलग सॉफ्टवेयर आपको चाहिए होंगे। अगर कोई बेसिकली कंपनी में काम कर रहा है, तो उसको तो दोनों ही सॉफ्टवेयर के लाइसेंस लेने पड़ेंगे। और अगर स्टैट प्रो में हम देखें तो अपनी कंट्री में, और ज़्यादातर अगर मैं नॉर्मल स्ट्रक्चरल एनालिसिस के डिज़ाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ, तो बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर आप फाउंडेशन से लेके आप सुपर स्ट्रक्चर तक सब कुछ डिज़ाइन कर सकते हैं, और उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर एंड कंप्लीट स्टील एंड कंक्रीट निकाल सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर बोथ सॉफ्टवेयर की ई टैब्स में मैम क्या होता है एंड स्टैट प्रो में क्या होता है। स्टैट प्रो में काफ़ी सारे हैवी स्ट्रक्चर्स भी यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं, लाइक स्टेयर केसेस हो गया आपका यहाँ पे, और आपका यहाँ पे वाटर टैंक्स हो गया। तो डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर्स आप यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। ऐसा बहुत मतलब बहुत ही प्रिसाइजली वर्क करता है, बहुत ही एफिशिएंटली वर्क करता है ये सारे के सारे फ्रेम स्ट्रक्चर्स में। अगर मैं बात करूँ गल्फ़ कंट्रीज़ की, तो आप अगर ओवरसीज़ में गल्फ़ कंट्रीज़ लाइक आपको दुबई में, सऊदी अरब में यहाँ पे काम करना है, उन वहाँ पे रहने वालों को सीखना है, तो वो ई-टैब सीख सकते हैं, क्योंकि वहाँ के लिए जो वहाँ पे स्काई स्क्रैपर्स एंड हाई राइज़ बिल्डिंग्स बनती हैं, उनके एनालिसिस एंड डिज़ाइनिंग के लिए यही सॉफ्टवेयर बेस्ट माना जाता है, क्योंकि आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे इंडिया के हिसाब से अगर बात करूँ, यहाँ की एमएनसीज के हिसाब से बात करूँ, तो ज़्यादातर यहाँ पे स्टैट प्रो यूज़ होता है। और अगर इकोनॉमिकल बिहेवियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, तो स्टैट प्रो इज़ द बेस्ट सॉफ्टवेयर, एंड फॉर माई पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो स्टैट प्रो इज़ द बेस्ट, जो कि आपको कंप्लीट एक सॉल्यूशन देता है एक कंप्लीट स्ट्रक्चर का। अब चाहे वो स्ट्रक्चर किसी भी चीज़ का हो सकता है, लाइक आपका यहाँ पे बिल्डिंग फ्रेम स्ट्रक्चर भी हो सकता है, कोई कमर्शियल बिल्डिंग भी हो सकती है, कोई वाटर टैंक भी हो सकता है, कोई शेयर वॉल भी हो सकती है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स के लिए ये एक प्रॉपर सॉल्यूशन है। हाँ, अगर आपको प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर इंजीनियर के बेसिस पे अगर आप देख रहे हैं, तो आप दोनों सॉफ्टवेयर को भी यहाँ पे सीख सकते हैं। तो अगर आपको हमारी यहाँ पे वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, एंड आने वाली वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।